समृद्धि, संस्कार, आस्था और संकल्प की अनन्य कलात्मक अभिव्यक्ति का जीवंत दस्तावेज है राजस्थान का शेखावाटी अंचल। मशहूर शायर गालिब ने क्या खूब लिखा है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। यही तो है वो जागती आंखों से देखा गया तसव्वुर, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और इकलौती लिविंग ओपन एयर आर्ट गैलरी के तौर पे जाना जाता है। आप हौसला देते हैं तो तमाम हालात अनुकूल होते चले जाते हैं। आपने पसंद किया, चैनल सब्सक्राइब किया और हौसला अफजाई की तो दुगने जोश के साथ चल पड़ी आलिशान क्रिएशंस की टीम बाई रोड जयपुर से ये शेखावाटी आर्ट गैलरी कुछ अलग स्टाइल में ही एक्सप्लोर करने। तो मैं के बोहरा अपने साथियों, डायनेमिक क्रिएटिव प्रोफेशनल परम प्रिय सुमंत वर्मा साहब, तीसरी आंख से चारों डायमेंशन दिखा डालने वाले छोटे भाई कैमरामैन कन्हैया लाल मौर्य और बंधु अरिंदम मिश्र जी के साथ आप सबका मैं स्वागत करता हूं। टूर की प्लानिंग का पता करते ही सुमंत जी ने हमें अपनी गाड़ी में कैद कर एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 4 घंटे भी न लगे और हम जयपुर पार कर सीकर जिले में घुसकर पहुंच गए फतेहपुर। भले ही हैवी ट्रैफिक ने जयपुर से बाहर निकलकर नेशनल हाईवे पकड़ने में कुछ जकड़न दिखाई, लेकिन जो ही हाईवे की खुली बेहतरीन सड़क मिली फिर तो कहाँ रुकने वाला था काफिला। दरअसल ये सफर है अरावली की तलहटी से थार की तरफ जाने का, यानी लखधक हरियाली के बाद मैदानी इलाके, बीच बीच में रेत और वनस्पतियां भी। ये तो एक अलग ही मंजर है। हाईवे पर कई जगह समानांतर रेलवे लाइन भी मिलती है। इत्तेफाकन हमें सरपट भागती ट्रेन नजर आ ही गई। देखिए जनाब ये खूबसूरत इत्तेफाक, आहा, ये वही राजमार्ग है जहां से सीकर और खाटू श्याम जी के लिए सड़क निकलती है। बीच बीच में कई और बस्तियां भी हैं। करीब 650 साल पुराने फतेहपुर शेखावाटी कस्बे से कोई 5 किलोमीटर पहले है ये ऐतिहासिक बावड़ी। इसे बनाया था एक सेठ राम गोपाल गनेड़ीवाल ने और इसीलिए इसे गनेड़ीवाल का जोहड़ा या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। आज ये बावड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है। स्थापत्य कला की अनूठी मिसाल इस बावड़ी को लोगों ने कचरागाह बना डाला है। कभी ये बावड़ी विश्व के आश्चर्यों में शुमार थी, लेकिन कहा जाता है कि जमीन के नीचे इसकी 7 मंजिलें अब दफन हो चुकी हैं। कूड़े के कारण थमा हुआ पानी अब बुरी तरह से प्रदूषित होकर सड़ने लगा है। आप देखिए फतेहपुर बीड़ में स्थित इस गनेड़ीवाल बावड़ी की वास्तुकला कितनी सरल और आकर्षक है। इसके चारों तरफ गेट बनाए गए थे और ये देखिए इन दरवाजों की बनावट का सौंदर्य। जलाशय के चारों दिशाओं में बने इन गेट्स से प्रत्येक इलाके के लोगों के लिए पानी सुलभ हो सकता था। बावड़ी पर बनी बेहद मनमोहक छतरियां बहुत दूर से भी देखी जा सकती हैं। प्राचीन समय में आसपास से गुजरने वाले प्यासे राहगीर इन छतरियों को दूर से ही देखकर पानी की उपलब्धता का अंदाजा लगा लेते थे। हालांकि आज ये बावड़ी मरम्मत और रख रखाव के अभाव में सांसें गिन रही हैं, लेकिन फिर भी इसे देखकर समृद्ध प्राचीन वास्तुकला का अंदाजा लगाया जा सकता है। जयपुर फतेहपुर हाईवे पर यह बावड़ी सड़क से ही दिखाई दे जाती है। इसे देखकर वहां से गुजरने वाले पर्यटकों के कदम ठहर जाते हैं और वे इस कलात्मक जलाशय का दीदार किए बिना नहीं रहते। बहरहाल यहाँ से हम आ पहुंचे हैं अपने ठिकाने फतेहपुर के ही एक शानदार होटल अनोखी हट में। आपको याद होगा इस डेस्टिनेशन पर हम पहले भी एक कार्यक्रम बना चुके हैं। जिन्होंने उसे नहीं देखा वे इस लिंक पर जाकर अनोखी हट के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो जो ही हम यहाँ पहुंचे, मालिक और आत्मीय मित्र ओम प्रकाश जी विजारनिया ने इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया कि सफर की सारी थकान छूमंतर हो गई। रात हो चुकी थी, लिहाजा खाना खाकर हम अपने कमरों में आ गए। ओम जी ने आत्मीयता से हमें पाबंद किया कि सुबह वे खुद हमें पूरा इलाका घुमाएंगे। तो वे हमें कहाँ कहाँ लेकर गए, यहाँ के कौन कौन से अनछुए पहलुओं से उन्होंने हमें रूबरू कराया, उसका ब्यौरा बस अगले अंक में। तब तक नमस्कार।